हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना सीखते हैं। मतलब कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि संयोजकता बहुत ही जरूरी है। अगर किसी तत्व की संरचना मतलब किसी तत्व का सूत्र क्या होता है, मतलब जैसे दो तत्व मिलते हैं उनका सूत्र कैसे बनता है, क्या बनता है, तो उनके लिए संयोजकताओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। मतलब कोई तत्व कितने बांड लेता है, कितने बांड मतलब उसके अगल बगल लगते हैं, तो वो सब किस पर निर्भर करते हैं, संयोजकता। यदि संयोजकता नहीं पता तो किसी तत्व का सूत्र लिखना इतना आसान नहीं है, मतलब लिख ही नहीं सकते हैं। या तो उसका सूत्र याद करो, और यदि तुम्हें संयोजकता का पता चल चुका तो किसी भी तत्व का सूत्र बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे Na है तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो होता है 11। मतलब हर तत्व का एक परमाणु क्रमांक होता है और एक ऊपर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु भार। 11 Na तत्व, ये 11 Na 23 है का की संयोजकता बताइए। संयोजकता बताइए। तो इनकी संयोजकता देखो कैसे निकालते हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। जैसे कोई भी तत्व होता है, तत्व का एक होता है परमाणु, परमाणु में बीच में होता है नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं यहाँ पर। तो इनमें होते हैं कोष, एक होता है के कोष, एक होता है एल, फिर एक होता है ए। देखो कोष होते हैं के, एल, एम और एन। के कोष में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 18, एन में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो जैसे एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन्हीं आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। तो जो पहला डिब्बा होता है उसमें 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18, 18, 32 और 32, इसी प्रकार चले जाते हैं, इतना होता चला जाता है। जैसे पहला कोष उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। मतलब अगर किसी तत्व को स्थायी होना है तो उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे कोष में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 होने चाहिए अगर तत्व को स्थायी होना है। जैसे यहाँ पर Na है तो यहाँ पर जो Na का जो एक लिखा है वो एक होता है परमाणु क्रमांक, और एक होता है परमाणु भार। तो भार अगर देखा जाए तो देखो भार जैसे Na है, Na एक प्रकार का परमाणु ही तो है ना। तो कोई भी भार होता है, भार हमेशा कहाँ लाता था, सर पर रखा जाता है। मतलब ये क्या है, परमाणु भार। ऊपर वाला होता है परमाणु भार और नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो अगर हम इनका 11 Na 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता चल जाते हैं, इनके सारे गुण बता सकते हो, ये कहाँ है, कैसा है, धातु है या अधातु है। तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। हमें पता है पहले कक्षक में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 2। अगर मौजूद 2 है तो 2 भरने ही पड़ेंगे। फिर हमारे पास 11 थे, 2 भर दिए, बचे कितने, 9। हम जानते हैं दूसरे डिब्बे में भर सकते हैं कितना, 8। और ऐसा नहीं कि इसमें 7 भर देंगे, जब तक कि पहला कक्षक पूरा नहीं हो जाएगा उसके आगे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे नहीं। तो 8, 2, 10, हमारे पास थे 11 तो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन हमें पता है इस डिब्बे में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, या तो यहाँ कितने होने चाहिए, 0। मतलब कक्षक देखो ये अब ही है, अभी क्या है, अस्थायी। अस्थायी, अस्थायी क्यों है, क्योंकि इसके कक्षक पूर्ण नहीं, मतलब इनका कोष भरा नहीं है। कोष में, इस कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि है कितने, 1। तो इसके पास ऑप्शन ये है कि ये 7 किसी से ले ले, 7 किसी से ले ले, या तो ऑप्शन है 0 हो जाए तब भी स्थायी हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इससे पहले वाला कक्षक भरा है। तो यही जो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वही क्या कहलाते है, संयोजकता। मतलब किसी तत्व की संयोजकता का मतलब ये होता है किसी भी तत्व को अपने आप को स्थायी बनाने के लिए
जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वही इसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे अब यहां पर ये है Na है, तो अब या तो 7 ले तब अपने आप को स्थायी बना ले, 8 कर ले, या तो 1 दे। तो 7 मतलब जहां पर साझेदारी कम होती है हमेशा तत्व वही करता है। अगर 7 ज्यादा है और 1 कम है ना, तो 1 किसी को दे देता, और देने का मतलब क्या करना, प्लस करना, देने का मतलब प्लस करना। इसीलिए देखो जो भी लेन देन होता है सब टेंशन रहती है सर पे, इसीलिए देखो Na पर हमेशा प्लस होता है, Na पर हमेशा प्लस होता है। और अगर संयोजकता निकाल ले तो संयोजकता के आधार पर इसकी हम प्रकृति भी बता सकते हैं कैसा है। अगर प्लस हो रहा है तो देखो हमेशा मजबूत आदमी सहायता देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है मतलब एक प्रकार की क्या है, धातु। इसका एक अपवाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस होते हुए भी गैस है, प्लस होते हुए भी गैस है। बाकी सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हो धातु कहलाती हैं। तो ये इसकी हो गई संयोजकता। संयोजकता को ही हम ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या भी बहुत जरूरी होते हैं। अब जैसे ये पता है इसकी ऑक्सीकरण संयोजकता कितनी आगे, प्लस का 1। जैसे उसी प्रकार अभी हमको निकालना है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन में भर दिए कितने, 2। फिर हम जानते हैं पहले में 2 भर दिए, फिर दूसरे में कितना भर देंगे, 8, 8 2 10, क्योंकि हमारे पास 17 भरने हैं तो बचे कितने, 7। अब इसको स्थायी होना है तो 8 हो जाएगा, तो 0, 7 देगा या तो 1 लेगा, तो 1 लेकर 8 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 देने में दिक्कत है ना, तो 1 लेने में आसानी है, तो ये ले लेगा। और लेने का मतलब ऋण लेना होता है। तो संयोजकता कितनी हो गई, कितना ऋण ले रहा है, माइनस का 1, इसलिए सीएल पर हमेशा कितना आता है, माइनस आता है। और अगर ये माइनस एक प्रकार की क्या है, आधातु, मतलब जो किसी से सहायता लेते हो कमजोर होते हैं मतलब आधातु कहलाती है। तो ये हुआ इन दोनों की संयोजकता। संयोजकता के आधार पर हम यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनको हटा दे। फिर जैसे अभी देखो 2-4 तत्वों का निकाल ले उसी प्रकार, फिर अभी दिखाते हैं कि किस प्रकार तत्वों का तुम्हें पता चल चुका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तो किसी भी तत्व का सूत्र बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे Na है तो हमारा Na का जो परमाणु क्रमांक होता है, जैसे N है तो N का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो उस आधार पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो पहले में 2 भर दिए, फिर इसके बाद जानते दूसरे में 8 भरते, लेकिन हमारा पास मौजूद कितने हैं, 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2,5। अब या तो 8 हो जाए या तो 0 हो जाए। तो ये 3 किसी से ले ले तो 8 हो जाएगा, 5 किसी से दे दो तो 0 हो जाएगा। तो ये 5 देने वाला लंबा जाता है, 3 लेने में आसानी होगी ना। तो ये 3 लेकर अपने आप में कितने कर लेता है, 8। तो 3 लेने का मतलब ऋण लेना, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, -3, मतलब जब ये 3 ले लेता है ना तो n पर 3 माइनस हो जाता है। 3 माइनस आने का मतलब 2,8 हो जाएगा, 2,8। तो ये इसकी हो गई संयोजकता। और उस आधार पे एक प्रकार की क्या है, आधातु है। आधातु में क्या आते हैं, गैस, ठीक। तो एक प्रकार की आधातु है, ठीक। उसी प्रकार से कुछ मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक बताए तभी हम उसकी संयोजकता निकाल सकते हैं, अन्यथा संयोजकता निकाल नहीं सकते हैं। और संयोजकता बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि अगर संयोजकता पता चल चुकी तो हम तत्वों का सूत्र लिख सकते हैं। अब हम जिसे इंटर में पढ़ेंगे उपसात संयोजी यौगिक, वहां पर निकालनी पड़ेगी ऑक्सीकरण संख्या, तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि संयोजकता ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो अब यहाँ जैसे हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना कर देंगे, 1। यहाँ या तो 1 मतलब चूंकि इस कक्षक में कितने होते हैं, 2, पहले कक्षक में होते हैं 2, तो 1 ले ले चाहे दे दे। तो जहाँ साझेदारी बराबर की होती है वहाँ देना ही बेहतर होता है, दे ही देता है। इसलिए संयोजकता कितनी आती है, +1, इसलिए H पर हमेशा प्लस होता है, लेकिन ये प्लस होते हुए भी गैस है, ठीक। हाइड्रोजन प्रकार की क्या है, गैस है। उसी प्रकार जैसे कोई भी तत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना 2,8,8,2,8,8,32 होता है। जैसे इसका के का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तो पहले में कितना भर दिए, 2। फिर जानते हैं दूसरे डिब्बे में कितना भर सकते हैं, 8, 8 2 10। फिर तीसरे डिब्बे में कितना भर देंगे, 8, 8 2 10 8,
18। मतलब जैसे खुद ही सोचो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम ये होता है 2, 8, 8, 18, 32, 32। तो अगर हमारे पास 19 है, कितना है 19, तो देखो नियम ये होता है जब तक कि पहला डिब्बा नहीं भर जाता तब तक कि आगे प्रवेश नहीं करते। तो हम पहले डिब्बे में कितने भर दिए 2, फिर हमारे पास 17 थे, फिर 19 थे, फिर भी 17 बचे, तो दूसरे में कितने भर दिए 8, तो 8 2 10 हो गए। फिर भी हमारे पास 9 बचे, तो दूसरे में तीसरे में कितने भर दिए 8, फिर भी हमारे पास 1 बचे, तो इसमें होने चाहिए 18। कितने होने चाहिए 18। तो या तो 1 दे दे या 17 किसी से ले, तो 1 देना ही बेहतर होता है, इसलिए सजगता कितनी हो जाती है प्लस का 1। तो इसीलिए के पर हमेशा प्लस रहता है, यही से आखिरी कर संख्या कहलाती है। अब के हमेशा बांड बनाएगा सिंगल के हमेशा, मतलब जितने बांड होते उतने ही, मतलब जितने संयोजकता उतने ही बांड बनते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका हो गया। जैसे कि ये पहला मान लेता, ये दूसरा कर दो, ये तीसरा कर लो, और ये क्या कर लो चौथा। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तो होगा 2, 4, 2, 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक हुआ 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4। इसमें होने चाहिए 8, या तो 4 ले ले या तो 4 दे दे, इसीलिए होते हैं प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। चूंकि दोनों कर सकता है ना, तो ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इसके 2, 4 हो सकता। अरे 2, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजकता कितनी होगी प्लस माइनस 4। इसीलिए हमेशा कार्बन 4 बांड लेता है, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा बांड लेगा। तो इस आधार पर हुआ। जैसे फिर हम निकाल लें कोई भी तत्व हो, जैसे मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 2, 8, 2, 8 2 10 2 12 होने चाहिए 8 है कितने 2, या तो 2 दे दे या तो 6 ले ले। अब यहाँ 2 देना ही बेहतर होता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है प्लस के 2। तो अगर ये परमाणु क्रमांक पता चल चुका तो किसी भी तत्व की संयोजकता भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर हम संयोजकता निकाल लिए तो सूत्र भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो ये हुई संयोजकता। अब परमाणु इसी प्रकार सभी तत्वों की संयोजकता निकाली जाती है। तो अब जैसे हमें संयोजकता कुछ तत्वों की पता चल चुकी है, ठीक उसी प्रकार आप सभी लोग इनकी संयोजकता निकालेंगे। जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक याद करना, इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। संयोजकता का मतलब हम बता ही चुके हैं, किसी तत्व को अपने आप को स्थायी बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ, इसकी संयोजकता कितनी आ गई प्लस के 2 आ गई। तो अब जैसे हमें सूत्र निकालना, संयोजकता पता चल चुकी है, सूत्र देखो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब सूत्र कैसे बना होता है संयोजकता अगर पता चल जाएगा। जैसे कोई कहे कि N व H से बने यौगिक का सूत्र, बने यौगिक का सूत्र, तो बहुत ही आसान तरीका। देखो N लिखो, H लिखो, N की संयोजकता N के नीचे, N की संयोजकता कितनी आई थी 3। अब यहाँ प्लस माइनस न लगाओ, N की संयोजकता भी निकलवा चुके थे 3 आए थे। H की संयोजकता कितनी आए थे 1, तो इनका गुणा इनसे कर दो, इनका गुणा इनसे कर दो, मतलब N कर्णम N और H 3 हो गया। मतलब इनको यहाँ लगा देना है और इनको यहाँ लगाना है, N कर्णम 1 NH3 और यही तो होता है अमोनिया का सूत्र। अच्छे समझ आ गया होगा। जैसे तुमसे कोई कहे H व O से बने यौगिक का सूत्र, बने यौगिक का सूत्र, तो अगर H व O से बने यौगिक का सूत्र तो H लिखो और O लिखो। H की संयोजकता 1, O की संयोजकता 2, O की संयोजकता हो गई 2, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, H कितने हो गए 2 H2O हो गया। जिससे कि बहुत आसान तरीके से इसी प्रकार हम सूत्र निकाल सकते हैं। मतलब अब समझ में आ गया होगा कि अगर संयोजकता पता है तो किसी तत्व का सूत्र कितनी आसान तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे कोई पूछे NH4 होता है तो नहीं होता है, चूंकि हम बता चुके चूंकि इसका सूत्र कैसा होता है, इस प्रकार होता है। यहाँ पर 4 होगा तो वहां पर 4 होगा, संभव नहीं है। जैसे हमसे कोई कहे MgO से, Mg व O से बने यौगिक, बने
यौगिक का सूत्र। तो MgO तो Mg को लिखो और O को लिखो। Mg की संयोजकता 2 होती है, O की विशेषता कितनी होती है 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी बचा 1, यहाँ भी बचा 1, Mg कन्नम Mg और कन्नम, तो ये हो गया MgO। तो इस आधार पर हम संयोजकता निकाल सकते हैं, संयोजकता निकल चुकी तो इसका सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम कुछ तत्व दे रहे हैं जिनकी संयोजकता निकाल कर मतलब जिनकी संयोजकता निकाल कर आप उसका आंसर कमेंट में देना, और आशा होगी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये देखो, ये संयोजकता हुआ आधार। अगर किसी तत्व का सूत्र लिखना है तो संयोजकता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे इन तत्वों की संयोजकता निकाल के देखना सभी लोग। जैसे फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसके बाद लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इनकी संयोजकता निकालना।